हेलो दोस्तों, मैं हूं नीना। हाजिर हूं आप सबके बीच अपने जन्माष्टमी के ब्लॉग के साथ। मैंने अपने घर पर कैसे जन्माष्टमी मनाई इसे देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो में। जन्माष्टमी भोग के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। एक रेसिपी शेयर करूंगी क्योंकि उसे हम अक्सर समय समय पर बनाते हैं। बाकी रेसिपी आने वाले अगले साल जन्माष्टमी पर शेयर करूंगी। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, क्योंकि जब तक आप वीडियो को देख रहे होंगे जन्माष्टमी का व्रत समाप्त हो चुका होगा और साक्षात कान्हा के दर्शन भी कराऊंगी, जिनके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गई। और अगर आप भी धन्य होना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। शुक्रवार को जन्माष्टमी है और बृहस्पतिवार को मैं निकली जन्माष्टमी की शॉपिंग करने। यह है प्रयागराज का सिविल लाइन इलाका, जहां पर ढेर सारी दुकानें लगी हुई थी और उन्हीं में से एक दुकान से मैंने कुछ सामान खरीदा। और क्या क्या लिया है ये देखने के लिए भी आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। जन्माष्टमी वाले दिन सबसे पहले मैंने सुबह सुबह नहा धोकर अपने मंदिर को साफ़ किया। भगवान की सभी मूर्तियों को मैंने कोलगेट टूथ पाउडर लगाकर ब्रश की हेल्प से रगड़कर साफ़ किया। वीडियो में आप देख ही रहे होंगे। कोलगेट पाउडर से ये बहुत ही आसानी से चमक जाती हैं और मूर्तियों में पहले जैसी रौनक वापस लौट आती है। नया टूथब्रश खरीद कर लाती हूँ और इन्हीं से रगड़ रगड़ कर भगवान की मूर्ति को मैं साफ़ करती हूँ। अब कान्हा को स्नान कराने के लिए मैंने दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का इंतज़ाम किया है, जिसे हम पंचामृत भी कहते हैं। इसी से मैं अपने कान्हा को नहलाने वाली हूँ। कान्हा के कपड़े मैंने उतार दिए हैं और अब सबसे पहले मैं इनको दही से स्नान कराऊंगी। और जब जब मैं स्नान कराऊंगी इस मंत्र का जाप बराबर करती जाऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 और अब घी से स्नान करा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब मैंने इन पर शहद डाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब इन्हें मैं दूध से स्नान करवा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 और सबसे आखिरी में गंगा जल से इन्हें मैं पूरी तरह से नहलाकर साफ कर दूंगी अपने लड्डू गोपाल जी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और जल से स्नान कराने के बाद सूती साफ कपड़े से अच्छे से उन्हें साफ कर दूंगी, पोंछ दूंगी और इस पंचामृत को अपने घर के पेड़ों पर डाल दूंगी। अब मैं अपने कान्हा जी का श्रृंगार करूंगी। सबसे पहले मैं उन्हें पाजेब पहना रही हूँ और उसी शॉप से मैंने लाल पीले रंग की ली है सुंदर सी पोशाक, जिसे कान्हा जी पहन चुके हैं। और साथ में लिया है मैचिंग वाले हाथों के कड़े। ये इतने खूबसूरत लगे कि इसे मैं बिना खरीदे रह नहीं पाई और अपने कान्हा के लिए मैंने इसे खरीद लिया। पहना दिया है कंगन को भी। पास से आपको दिखाती हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं और ड्रेस से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। और इसी ड्रेस से और कड़े से मैच करता हुआ हार लिया है। और ये है उनका पुराना मुकुट। इस बार इसे मैं नहीं पहना रही हूँ। इस बार मैं इनका कुछ अलग ही लुक में श्रृंगार कर रही हूँ और उनके लिए खरीदी है ये साफे वाली पगड़ी, जिसे पहनकर कान्हा जी काफ़ी इतरा रहे हैं।
अब पास से आप इनका लुक देख सकते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको भी लग रहे हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मैं इनका चंदन और रोली लगाकर माथे का श्रृंगार करूंगी। चंदन मैंने पहले से ही घिस लिया है और साथ में लिया है एक टूथपिक, जिसकी सहायता से मैं उनके माथे पर तिलक लगाऊंगी, क्योंकि कान्हा जी बहुत छोटे हैं, हाथों से लगाना संभव नहीं है। श्रृंगार पूरा हो चुका है और कुछ इस तरह से मैंने अपने कान्हा का श्रृंगार किया। इनकी मोहनी मूरत को अपनी आंखों में बसा लीजिए, दिल को बहुत ठंडक मिलेगी। और अब मैं इनको इनके आसन पर स्थान देने जा रही हूँ, जहाँ पर वो रोज़ मेरे मंदिर पर विराजमान रहते हैं। और इनके लिए तैयार किए हैं कुछ भोग प्रसाद, जिसे देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो में। चरणामृत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लिया है गाय के दूध से जमा हुआ दही और एक नाप बना लिया है छोटे गिलास का। इसी गिलास से 2 गिलास दही लेंगे और जितना हमने दही लिया है इसका 2 गुना दूध लेंगे, यानी कि 4 गिलास दूध डाला है। 1 कप भर के मखाने डाले हैं और साथ में लिए हैं कुछ और मेवे, गरी, काजू, किशमिश और खरबूजे के बीज। ये सारी चीज़ें मिलाकर 5 मेवा हो गए हैं। मेवा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच गाय का पिघला हुआ घी। और यहाँ पर लिया है 2/3 कप देशी खांड, आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं। और एक खास चीज़ 2 बूंद केवड़ा एसेंस की। केवड़े की महक वाले चरणामृत को पीकर हम तो धन्य होंगे ही, पर यकीन जानिए कान्हा खुशी से झूम जाएंगे। और ये रहा तुलसी का पत्ता, जिसके बिना कान्हा भोग स्वीकार नहीं करते हैं। बनकर तैयार है बढ़िया सा चरणामृत। और भी बहुत कुछ है, देखते रहिए वीडियो में। ये रहा खरबूजे के बीज से बनी बर्फ़ी, ये मेवे की बर्फ़ी, सिंघाड़े की पूड़ी, सिंघाड़े की कढ़ी और खीरे का भोग। ये हमारे यहाँ ज़रूर चढ़ाया जाता है। और साथ में चरणामृत, केवड़े की महक वाला। और अब मैं चली मंदिर अपने कान्हा को भोग लगाने, और ये मैंने कान्हा को प्रसाद चढ़ा दिया है। साथ में कुछ फल भी अर्पित किए हैं। और जो प्रसाद मैंने चढ़ाया है उसमें भी तुलसी के पत्ते डाल देंगे। मंदिर के सभी भगवानों को फूल अर्पित किए और धूप दीप से कान्हा की आरती की। मैं, मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड तीनों ने मिलकर एक साथ कान्हा की आरती की
और कुछ इस तरह से मेरे मंदिर की रौनक बढ़ चली। पैसा डालकर हम तीनों ने आरती ली और इस तरह से जन्माष्टमी की पूजा संपन्न हुई। पूजा समाप्त होने के बाद मैं घर के बाहर आई, जहाँ पर मैंने कान्हा के लिए झूला लगा रखा था और मन ही मन सोच रही थी और कह रही थी कि कान्हा तुम आओ, बांसुरी बजाओ, झूला तेरा इंतज़ार कर रहा है, अपनी मुरलिया बजाओ, कान्हा मेरे द्वारे आओ। और अपने घर का गेट खोलकर बैठ गई। और थोड़ी ही देर में अचानक से कान्हा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और ये मेरे कान्हा मेरे गेट पर खड़े थे और धीरे धीरे बढ़ चले मेरे घर की तरफ। और आज एक नहीं, दो कान्हा ने दर्शन दिए मुझे। मैंने झट से अपने गेट को बंद किया जिससे ये जाने ना पाएं और उन्हें बांसुरी थमाई कि अपनी मुरलिया बजाओ। और इन दोनों कान्हाओं का मैंने आरती और फूल से स्वागत किया और उसके बाद चल पड़ी दोनों को झूला झूलाने। इत्तेफाक से कान्हा की गाय भी गेट पर आकर खड़ी हो गई। अद्भुत संयोग है और हमें मानना पड़ता है कि प्रभु अपने भक्तों के आसपास ही रहते हैं अगर कोई उन्हें दिल से पुकारे तो। और ये हमारे कान्हा ठाठ से झूला झूलने लगे। और ये है हमारी राधा। पर आज इसने भी कहा कि तेरे रंग में रंगूंगी और तुझ जैसी ही सजूंगी। और इसने भी कान्हा ही की तरह ड्रेस पहनी और कान्हा के रूप को स्वीकार किया। और इस तरह से दोनों कान्हाओं को सभी ने झूला झुलाया और खूब आनंद किया। और ये नन्ही कान्हा जो है ना, इतना शरारती है, चिल्ला रहा है और कह रहा है, राधा क्यों बैठी मैं तो ठाड़ा। और भी बहुत नौटंकी की है इस कान्हा ने। वीडियो को देखते रहिएगा। और एक छोटी भक्त ने कान्हा बनी राधा संग झूला झूला, जिसे देखकर मैं भी खुशी से झूम गई और नाचने लगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय हो। इसके बाद मैंने सबको प्रसाद दिया और मेरे बनाए हुए प्रसाद को दोनों कान्हाओं ने भी बहुत ही प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। आप देख पा रहे होंगे आराम से ज़मीन पर बैठकर मेरे प्रसाद को किस तरह से कान्हा खा रहे हैं। दोनों कान्हा ने मेरे प्रसाद को स्वीकार किया, प्रेम पूर्वक खाया और बाद में पानी भी पिया और खुशी से ताली भी बजाई, जिसे देखकर मैं भावुक हो गई और सोचने लगी वाकई में आज प्रभु की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर पूरी तरह से बरसी है। और प्रसाद खाने के बाद कान्हा मेरी तरफ फिर से आए और चिल्लाकर और प्रसाद को मांगने लगे। दोनों कान्हाओं के पैर छूकर मैंने उनका आशीर्वाद लिया। और उसके बाद जो कान्हा और राधा में लड़ाई हुई है कि बस पूछिए मत। और तब मैं फिर एक बार सोचने लगी कि बचपन की लड़ाई बड़े होकर कैसे अनूठे प्यार में बदल गई। राधा श्याम के रंग में पूरी तरह से रंग गई और राधा का नाम कृष्ण के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। और उसके बाद मैंने भी कान्हा को गोदी में बैठाकर खूब झूला झुलाया। और ये दोनों हैं
कान्हा की माएँ, जिनकी वजह से आज मैं पहली बार जन्माष्टमी का पर्व इतने अच्छे से मना पाई। हम सब ने मिलकर खूब आनंद लिए, फ़ोटो खिंचाई और अब कान्हा चले अपने घर की तरफ और मैंने भी राधे राधे कहकर उनको विदा किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीना। वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।